टेकविस्टा बेसिकली। टेकविस्टा सिस्टम्स वाले यूएई में टेकविस्टा के नाम से काम अच्छा, करते हैं। ठीक है। सऊदी में सिस्टम्स अरेबिया। अच्छा, ठीक है। कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं करेंटली, वो मैजेंटो में वेबसाइट बनी है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। अलमाजिद अलूद एक्चुअली यहाँ पे परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं। मैं समझता हूँ ये सेकंड प्लेटफॉर्म है जिस पे सबसे ज़्यादा सेल होती है। अगर क्लाइंट एंटरप्राइज लेवल का है तो मैं उसको सल्ला पे नहीं लेके जाऊँगा। ठीक है। मे बी मैं मैजेंटो या शॉपिफाई उसको रेकमेंड करूँ। ठीक है। तो अगर मैं सल्ला को और जिद को ZIDD है। ZID है। ठीक है। तो अगर इन दोनों में से अगर मैं कोई एक चूज़ करना चाहूँ, विच वन यू? इनिशियली मे बी क्योंकि सल्ला फिल वक्त पॉपुलर है मार्केट में इन है, और जिद जो है वो लेटेस्ट फीचर्स मार्केट में लेकर आ रहा है, लाइक AI इन ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर जर्नी। जैसे यूट्यूब आपको कस्टमाइज कंटेंट देता है। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला राफ़ी, कैसे हैं आप? तबीयत से ठीक है? थैंक यू सो मच कमिंग टू माय पॉडकास्ट। और बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला पॉडकास्ट, क्योंकि आपका ज़्यादातर यहाँ पे जो काम है वो ई-कॉमर्स से रिलेटेड है। तो एज सच कोई पर्सन मुझे मिला नहीं है जो ई-कॉमर्स के अंदर स्पेसिफिकली टेक्निकल एज अ प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं आपके जर्नी से, कहाँ से आपने स्टार्ट किया है और कहाँ से हैं आप? बेसिकली मेरा ताल्लुक़ कराची से है। ठीक है। और ई-कॉमर्स की फील्ड में तकरीबन 8 साल हो चुके हैं मुझे। अच्छा, माशाल्लाह। और इनिशियली मैं AA लॉजिक्स में काम करता था कराची में। सो मे बी ये एक काफ़ी अच्छी एजेंसी है ई-कॉमर्स डेवलपमेंट सर्विसेज की। ठीक है। उसके बाद लास्ट ईयर मे बी बिफोर 2 इयर्स मैं सऊदी आया हूँ, और लास्ट रोल मेरा सीनियर कंसल्टेंट ई-कॉमर्स सर्विसेज इन सिस्टम्स लिमिटेड। ठीक है, माशाल्लाह। अच्छा, सऊदी आपका कैसे आना हुआ? बेसिकली एक रेफरेंस के थ्रू। ठीक है। एक्चुअली कैसे मिला आपको? मेरी क्लोज फ्रेंड है। मेरे पास एक वैकेंसी आई थी मैजेंटो डेवलपर की। ठीक है। तो वो बेसिकली यहीं पे काम कर रहे थे, तो मैंने उनको बोला कि मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी है। तो उन्होंने मुझे बोला था कि ये आपके करंट स्टेटस से मैच नहीं कर रही। ठीक है। तो लेकिन वो मैंने लूज़ नहीं करी थी, उसमें मैंने अपने एक दोस्त को रेफ़र कर दिया, तो वो अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे हैं। अच्छा, ठीक है। फिर उनके पास अपॉर्चुनिटी आई तो उन्होंने मुझे रेफ़र करा। जैसे आपको पता है कि यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट मामला आते हैं, तो इस तरीके से मिड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट आप नहीं कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक नहीं कर सकते, स्विच नहीं कर सकते, वरना वो आपको पता है आगे मामला। वो मैंने सारा बताया हुआ। हाँ। तो फिर ये था कि उन्होंने मुझे रेफ़र करा था। फिर मेरे मैनेजर ने मुझे डायरेक्ट हायर नहीं करा, उन्होंने मुझे 1 महीने के लिए यहाँ पे ट्रायल पर रखा था। तो पाकिस्तान से मैंने काम करा था। अच्छा, ठीक है। उन्होंने मुझसे पूछा था कि आपके पास प्लस पॉइंट क्या? मैंने बोला मैं सर्टिफाइड मैजेंटो डेवलपर हूँ। उन्होंने बोला ये सर्टिफिकेशन लोग तो सैलरी के लिए करते हैं। मैंने बोला आप मुझे टेस्ट ले सकते हैं। तो फिर उन्होंने अपवर्क पे बाकायदा मुझे टास्क दिए थे। ठीक है। उसके बाद उन्होंने मुझे हायर करा। अच्छा, माशाल्लाह। यानी कि आपका इंटरव्यू प्रोसेस बड़ा थोड़ा लॉन्ग ही रहा है, 1 मंथ तक समझो कि आपका इंटरव्यू ही चल रहा है। तकरीबन 2 महीने मैंने काम करा है पाकिस्तान से। ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने कंप्लीट वीज़ा प्रोसेस सारा कुछ उनकी तरफ से था, कंपनी की तरफ से, कि आपने कुछ पे किया? सब कुछ मेरी कंपनी की तरफ से था। मैं उस वक्त इत्तिसालात पे काम कर रहा था। ठीक है। तो उन्होंने मुझे बोला कि आप हमारे पास आ जाएं। तो मैंने बोला यार मैंने अभी कमिट कर लिया यहाँ पे। ठीक है। क्योंकि वहाँ पे ये होता है कि जो सिस्टम्स की रिसोर्सेज हैं फिर वो उनको ऑन साइट बुला लेते हैं। सही। तो यहाँ पे सिस्टम लिमिटेड का ऑफिस है वैसे? बिल्कुल, सिस्टम्स अरेबिया। हाँ बिल्कुल। तो उन्होंने आपको वैसे ऑफर कराई कि यहाँ पे बुला? यहाँ पे नहीं, टेकविस्टा बेसिकली। टेकविस्टा सिस्टम्स वाले यूएई में टेकविस्टा के नाम से काम अच्छा, करते हैं। ठीक है। सऊदी में सिस्टम्स अरेबिया। अच्छा, ठीक है। चलें, ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको मिल गई है और आपने अवेल की, यहाँ पे आ गए। खैर स्टार्ट करते हैं। वैसे ये जिस कंपनी में आप अभी काम कर रहे हैं करेंटली, वो मैजेंटो में वेबसाइट बनी हुई है, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। तो मिसाल के तौर पे अगर मैं कंपनी का नाम वैसे मैं बोल सकता हूँ, कोई इशू तो नहीं? अलमाजिद अलूद एक्चुअली यहाँ पे परफ्यूम वगैरह सेल करते हैं। मैं समझता हूँ ये सेकंड प्लेटफॉर्म है जिस पे सबसे ज़्यादा सेल होती है आफ्टर अरेबियन ऊद, मैं कंसीडर करता हूँ। बिकॉज ये है कि जब मैं सर्च करता हूँ अलमाजिद अलूद तो अरेबियन ऊदी टॉप पे आता है, हालांकि वो स्पॉन्सर नहीं है। ठीक है। तो एक्चुअली मैंने ट्राई की हुए इनके परफ्यूम। मैंने एक परफ्यूम इसका परचेज़ किया था अलमाजिद ऊद का, बहुत ज़बरदस्त है। मैजिस्ट्री करके नाम है, मैजिस्टल करके कोई एक परफ्यूम है, बहुत ज़बरदस्त है। मैंने ट्राई किया। मैंने अरेबियन ऊद भी वैसे ट्राई किया हुआ। खैर ओबियसली इसकी ट्रैफिक बहुत ह्यूज होती है। तो हाउ यू आर हैंडल द ट्रैफिक,
क्योंकि मैजेंटो के ऊपर आप किस तरह से मैनेज करते हो, क्योंकि 1 मिलियन प्लस इसके ऊपर ट्रैफिक आती है। अगर मैं इसको विजिटिंग ड्यूरेशन देखता हूँ एक यूज़र का, वो तकरीबन मोर देन 3 मिनट्स उसके ऊपर स्क्रॉल करता है, डिफरेंट पेजेस के ऊपर जाता है, फिर परचेज़ करता है। फिर उसके बाद सबसे मज़े की बात यह है इसका बाउंस रेट बहुत कम है, ठीक है। तो बाउंस रेट बहुत कम है, इसका मतलब ये है कि स्टे बहुत ज़्यादा है यूज़र का। तो ये चीज़ें आप कैसे हैंडल करते हो मैजेंटो के अंदर? बेसिकली इसका प्रॉपर आर्किटेक्चर है, जैसे फ्रंट एंड पे रिक्वेस्ट जो हम एक्सेप्ट करते हैं वो क्लाउडफ्लेयर पे करते हैं, ठीक है। क्लाउडफ्लेयर पे तमाम सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स हैं, ठीक है। फिर वहाँ से रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है जो हम लोग AWS यूज़ कर रहे हैं, AWS के पास, ठीक है। फिर वहाँ पे हमने लोड बैलेंसर लगाए हुए हैं, ठीक है। फिर वो लोड बैलेंसर के अपने टारगेट ग्रुप है वो वहाँ पे इंस्टेंस पे रिक्वेस्ट फॉरवर्ड होती है। तो इस तरीके से प्रॉपर फिर कुछ हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं जो सेल सीज़न में स्पेसिफिकली हमें स्केल करना पड़ता है सर्वर। मिसाल के तौर पे अभी फाउंडिंग डे गया है, तो ऑब्वियसली बहुत सेल आई होगी आपको, तो क्या सिनेरियो है उसमें? ये था कि हमने डेटाबेस के साथ साथ अपनी रेडिस कैश भी एक्सपेंड करी, ठीक है। उसके अलावा फिर फ्रंट एंड पे हम लोग वार्निश यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सही है। उसके अलावा ये है कि EC2 इंस्टेंस फिर हमने उसको वर्टिकल स्केलिंग पे लगाया हुआ है, ठीक है। उसमें भी हम लोग रखते हैं कि ऑन डिमांड इंस्टेंसेस अलग हैं और ऑन स्पॉट अलग हैं, ठीक है। सो इस तरीके से डिफरेंट स्ट्रेटजी से हम लोग इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे ना एक सलाह प्लेटफॉर्म है, काफ़ी बड़ा प्लेटफॉर्म है जिसको मोस्टली यूज़र यूटिलाइज़ करते हैं। मिसाल के तौर पे मैं अपना बिज़नेस स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो क्योंकि वो अरेबिक को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं। दूसरा पेमेंट गेटवेज काफ़ी ज़्यादा उसके अंदर इंटीग्रेशन आ जाती है, जो कि ओबियसली और बाकी सिक्योरिटी के लिहाज से भी सामा से अप्रूव्ड है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रेफर करूँगा। व्हाट डू यू थिंक, आप भी प्रेफर करना चाहोगे सल्ला को कि नहीं? एक्चुअली अकॉर्डिंग टू माई एक्सपीरियंस ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म हमेशा क्लाइंट के अपने साइज़ के हिसाब से मैटर करता है, ठीक है। अगर क्लाइंट एंटरप्राइज लेवल का है तो मैं उसको सल्ला पे नहीं लेके जाऊंगा, ठीक है। मे बी मैं मैजेंटो या शॉपिफाई उसको रेकमेंड करूँ, ठीक है। लेकिन जो स्टार्टअप है और मिड लेवल कंपनीज़ हैं उनको बेसिकली कॉस्ट सेविंग भी करनी है और अपनी सेल पे भी फोकस करना है, ठीक है। तो वो सल्ला। एक और इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है, वो उसका नाम है ज़िप। हाँ, ज़िप भी बहुत ज़बरदस्त प्लेटफॉर्म, बिल्कुल सही है। अच्छा, तो अगर मैं सल्ला को और ज़िप को ज़िद ZIDD है, ZID है, ठीक है। तो अगर इन दोनों में से अगर मैं कोई एक चूज़ करना चाहूँ, विच वन यू? इनिशियली मे बी क्योंकि सल्ला फिल वक्त पॉपुलर है मार्केट में इन है, और ज़िद जो है वो लेटेस्ट फीचर्स मार्केट में लेकर आ रहा है, लाइक AI इन ई-कॉमर्स, प्रोडक्ट रिकमेंडेशन, लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अकॉर्डिंग टू द कस्टमर जर्नी। जैसे यूट्यूब आपको कस्टमाइज कंटेंट देता है, तो बिल्कुल इसी तरीके से हर कस्टमर को मैं उसकी पसंद के मुताबिक कंटेंट शो कराऊंगा। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, और ई-कॉमर्स में ये चीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती है अकॉर्डिंग टू योर द कन्वर्जन रेट। अगर आपने कन्वर्जन रेट बढ़ाना है तो प्रोडक्ट रेकमेंडेड आप शो कराएं कस्टमर। तो ये शॉपिफाई में यूज़ कर सकता हूँ वैसे यहाँ सऊदी अरेबिया के अंदर? शॉपिफाई बिल्कुल यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर मैं मैजेंटो और शॉपिफाई में से कोई चूज़ करूँ, विच वन यू विल प्रेफर? एक्चुअली मैजेंटो इज़ फॉर एंटरप्राइज एंड हाई लेवल कंपनीज, ठीक है। शॉपिफाई में भी डिफरेंट प्लान्स हैं, ठीक है। शॉपिफाई अगर आप बेसिक प्लान यूज़ करेंगे तो वो आप इजीली यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि शॉपिफाई का भी अपना बिजनेस मॉडल बड़ा मैटर करता है। सही। मैजेंटो में भी अगर आप ओपन सोर्स यूज़ कर रहे हैं या डॉप कॉमर्स यूज़ कर रहे हैं, डॉप कॉमर्स आपको एनुअली चार्ज करेगा। सही। इसी तरीके से अगर आप सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड पर जाएंगे तो वो आपको पर ऑर्डर चार्ज करेगा। तो यानी कि इसका मतलब है अडोबी ने फुल एक्वायर नहीं किया मैजेंटो को? अडोबी ने मैजेंटो एक्वायर करा है, लेकिन मैजेंटो ओपन सोर्स जो है उसमें आपको बेसिकली सिर्फ कोड बेस मिलेगी, ठीक है, और वो आपको डिप्लॉय करनी होगी। बाकी एडोबी के बहुत सारे अपने फीचर्स हैं जो ओपन सोर्स मैजेंटो में नहीं है। अच्छा, जैसे कि आप ओवरऑल तमाम सेल की एक्टिविटीज़ स्केड्यूल कर सकते हैं, लाइक शाम के 7 बजे ऑटोमेटिकली सब कुछ वेबसाइट पे चेंज हो जाएगा और सारे रूल्स अप्लाई हो जाएंगे, और ये सेल ये सारे कंटेंट चेंज हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है। वैसे मैंने एक पॉडकास्ट किया था दरीस भट्ट के साथ, ठीक है, जो कि बड़े पॉपुलर हैं पाकिस्तान के अंदर। तो वो एक्चुअली मैंने उनसे क्वेश्चन किया, मैं कहा आप मैजेंटो को, कहते यार छोड़ो यार मैजेंटो आई विल नॉट रिकमेंड। ऑब्वियसली वो दूसरी चीज़ें भी कर रहे हैं, लेकिन ये है कि उन्होंने काफ़ी टाइम उसके अंदर गुजारा है, तो उनको आइडिया है इस चीज़ के बारे में।
तो खैर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप इन चीज़ों के अंदर जैसे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है ये पूरा, तो इसके अंदर आप एआई कैसे इम्प्लीमेंट करते हो? कि मैं AWS के इवेंट में गया था, तो ऑब्वियसली AWS एक बहुत बड़ी क्लाउड है और ऑब्वियसली अमेज़ोन उसके साथ अटैच है। तो वहाँ पे एक प्रोडक्ट थी जो उन्होंने क्रिएट की हुई थी। वो क्या कर रहा था, मेरे फेस को स्कैन करता था और मेरे फेस को स्कैन करने के बाद ना मुझे प्रोडक्ट्स जो कि कॉस्मेटिक से रिलेटेड थी वो रेफ़र करता था और मुझे बताता था कि ये कितनी मैच करती है आपकी स्किन केयर से रिलेटेड। सो व्हाट डू यू थिंक, हम अगर मैं अलमाजी दूध के अंदर कोई चीज़ इम्प्लीमेंट करूँ या इससे रिलेटेड, व्हाट डू यू थिंक आई नीड टू डू? कस्टमर की एक्टिविटी बेसिकली जैसे कि हम लोग सर्चिंग पे एल्गोरिया यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, सही है, तो वहाँ से हम लोग कस्टमर की एक्टिविटी बाकायदा कैप्चर होती है, ठीक है, सही। और कस्टमर की एक्टिविटी ऐसे भी डायरेक्टली कैप्चर नहीं होती, बाकायदा कस्टमर से हम लोग कंसेंट लेते हैं, ठीक है, उसके बिहाफ पे कस्टमर की एक्टिविटी कैप्चर होती है और कस्टमर की एक्टिविटी के बिहाफ पे हम उसको प्रोडक्ट रेकमेंड करते हैं। अच्छा, जो कस्टमाइज प्रोडक्ट होते हैं, ठीक है, वो उसके बिहेवियर के अकॉर्डिंग उसको प्रोडक्ट शो कराना। सही, बेहतरीन। अच्छा, ऐसे भी तो हम सोच सकते हैं मिसाल के तौर पे कि मैं वहाँ पे कोई कैमरा की ऑप्शन हो फ्रंट एंड और मेरा वो मतलब कि ड्रेसिंग सेंस देख के या मेरी बियर्ड देख के या समथिंग लाइक वो उस तरह से रिकमेंड करे कोई प्रोडक्ट के। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल ऐसा प्लेटफॉर्म तो नहीं, ऐसी सर्विस मैंने एक देखी थी, साइट नाम की सर्विस थी। वो बेसिकली जब हम खाड़ी में काम कर रहे थे तो उसमें कस्टमर कोई पिक्चर अपलोड करता था तो वो उसके साइज़ के हिसाब से आपके ऊपर आपकी बॉडी पे मैच करके देती थी वो। अच्छा, सही, बेहतरीन। सो अच्छा, ये खादी वैसे जो प्लेटफॉर्म है ये भी मैजेंटो पे काम ये कर रहा है? मैजेंटो पे था पहले, अब सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड ये लोग यूज़ कर रहे हैं, SFCC। सही। वैसे सेल्सफोर्स तो यहाँ पे भी सऊदी अरेबिया के अंदर भी है? सेल्सफोर्स असल में डिफरेंट प्लेटफॉर्म है, जैसे कि सेल्सफोर्स CRM अलग है और सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड अलग है। सेल्सफोर्स कॉमर्स क्लाउड बेसिकली ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ठीक है, जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स CRM अलग है और माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स कॉमर्स अलग है। माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स कॉमर्स जो है, माइक्रोसॉफ्ट अपना सॉल्यूशन देता है ई कॉमर्स, जो कि बहुत आसानी से कनेक्ट हो जाता है माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स 365 CRM के साथ। बिल्कुल, गॉट इट। सो इसका मतलब है उसमें काफ़ी ज़्यादा कस्टमाइजेशन करने के बाद आप पूरा प्लेटफॉर्म बनाते हो अपनी, ऑब्वियसली लाइक अ वेबसाइट बना सकते हैं। बिल्कुल। तो वो अगर आप रिकमेंड करना चाहो, व्हाट डू यू थिंक? लेकिन सेल्स फोर्स में सेल्सफोर्स भी बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। एक्चुअली जैसे मैंने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म मैटर करता है कस्टमर की रिक्वायरमेंट के हिसाब से और बजट के हिसाब से, ठीक है, और जो भी उनके अपने प्रोसेसेस हैं उसके हिसाब से। सो मे बी कस्टमर शुड बी ओपन टू द प्राइसेस, दे विल बी चार्ज बाय द मे बी जो भी प्लेटफॉर्म वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, सऊदी अरेबिया में आपको क्या कोई मतलब कि लगता है कि ग्रोइंग मार्केट है ई कॉमर्स के अंदर? लाइक लोगों का बिहेवियर चेंज हो रहा है ऑनलाइन शॉपिंग से रिलेटेड, और सऊदीज़ ऑब्वियसली ऑनलाइन परचेज करते ही होंगे, लेकिन एक्सपेक्ट्स वगैरह की अगर बात की जाए, मे बी इट्स अ ग्रोइंग मार्केट और नॉट ई कॉमर्स से रिलेटेड? टू मच ग्रोइंग, टू मच ग्रोइंग, like we are maybe gradually increasing the sales in the e-commerce daily basis because people are moving from like window shopping to e-commerce. सही, बेहतरीन। और इसमें आप डिलीवरी सिस्टम मतलब कि टाइम ट्रैकिंग होता है, ऑब्वियसली आपने पूरा इम्प्लीमेंट किया होगा, और डिलीवरी सिस्टम को कैसे आप यूटिलाइज़ कर रहे हो, वो सारी किस तरह सिनेरियो होते हैं? क्या आपने कुछ प्लगइन्स इंस्टॉल किए हुए हैं जो कि आप किसी लॉजिस्टिक कंपनी के साथ डायरेक्ट इंटीग्रेशन हो जाती है? मिसाल के तौर पर कोई ऑर्डर आया, ऑटोमेटिकली डिस्पैच, यानी कि जो डाटा है वो डिलीवरी सिस्टम को चला गया, वो फिर डिस्पैच कर रहे हैं, समथिंग लाइक? Basically not even like Almaji Doodh, maybe all many e-commerce services they are using maybe some last mile integration services like order management services, like maybe very popular in Saudi like Otto. Okay. Similarly, Otto, yes. Omniful, another one, and third one Salatha. This is another one. So maybe this system or automatically already integrated with all of the shipping companies. Yes, exactly. And maybe they will easily integrate with like Magento have many out of box APIs. Okay. We don't need to customize anything. Okay. Like these systems are very flexible. Just share the token there. Okay. And then they can easily integrate and maybe real-time syncing of the order. ओके। वैसे O2 बहुत पॉपुलर है यहाँ पे, मेरा ख्याल मे बी 7 to 8 months बिफोर इन्होंने 3.2 बिलियन सीरीज़ ए इन्होंने किया है, 3.2 बिलियन
$1 million सॉरी अप्रोक्सीमेटली। और ये जस्ट प्लेटफॉर्म एक इंटीग्रेशन है मल्टीपल डिलीवरी लॉजिस्टिक कंपनीज़ की, और कितनी सिंपल सा एक आइडिया, एक स्टार्टअप है और दे आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। हाँ खैर आगे ये चलते हैं कि अच्छा मिसाल के तौर पे मैं कोई ई कॉमर्स यहाँ पे स्टार्ट करना चाहता हूँ। मैं सोचता हूँ यार ओबियसली पाकिस्तान में भी एक बूम चला था बिल्कुल कि आप यार ई कॉमर्स स्टार्ट करें, ऑनलाइन सेलिंग करें, अमेज़ोन पे जाएं और समथिंग लाइक। और अगर मैं यहाँ पे कुछ स्टार्ट करना चाहता हूँ, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स योर, ओबियसली यू हैव स्पेंड अप्रोक्सीमेटली 2 years हेयर, डू यू हैव थिंक अबाउट इट, आई नीड टू लॉन्च माई ओन प्रोडक्ट ऑन सल्ला और मे बी अमेज़ोन, व्हाट डू यू थिंक? आई विल रेकमेंड यू सल्ला. Okay. Salla have maybe very easy plan, Okay. like for any merchant if they want to onboard, Okay. like maybe in 2500 yearly basic plan. ठीक है. But it is still I will say that according to depends on the level of any merchant, like either they are startup or mid-level companies or enterprise level companies, because Exactly. this is a closed system, they cannot expose anything to you. This is Exactly. very important thing. एक्चुअली सीन क्या हुआ था कि सल्ला 2 मरतबा डाउन हुआ है, तो वो एक तो ये सऊदी फाउंडिंग डे भी गया था, तो वो डाउन हो गया एकदम। हालांकि इस तरह होना नहीं चाहिए, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो वो उस चीज़ को मैनेज नहीं कर पाए। तो ओबियसली जैसे इन्होंने कहा है कि चीज़ें मैनेज करना सबसे मेन चीज़ है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। अगर आप बिल्कुल स्टार्ट कर रहे हो, इतनी ट्रैफिक नहीं आएगी, या ओबियसली इंटरनेशनल कंपनी अगर यहाँ पे आगे कुछ स्टार्ट करती है, जैसे अलमाजी दूध की तरह कोई अलमगरिबी दूध अगर आता है मिसाल के तौर पे, है वैसे वो यहाँ पे, मैं वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, तो वो अगर प्लेटफॉर्म अपना लॉन्च करते हैं विद विद हैवी डिस्काउंट के साथ, तो ओबियसली ट्रैफिक तो ऐसे आएगी जैसे तबाही फिर गए, ठीक है। तो उस वक्त तो ओबियसली सलाह तो मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। खैर आप किसी और प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज़ कर सकते हो। अच्छा, सबसे मेन चीज़ आती है इसमें क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की, ठीक है। तो आप कौन सा क्लाउड रिकमेंड करते हो? मिसाल के तौर पर मैं वेबसाइट बनाता हूँ लारावेल के अंदर विद Vue.js में भी Next.js, ओके। सो क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर बात करते हैं, जैसे यहाँ पे वी बुक प्लेटफॉर्म है, बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, बहुत हैवी ट्रैफिक आती है, वो भी लारावेल में बनी हुई है। इसके अलावा एक और वेबसाइट आपने मुझे बताई थी अभी बिफोर पॉडकास्ट, जो आपका दोस्त आई थिंक सल्ला भी मेरा ख्याल लारावेल पे, हाँ। तो व्हाट डू यू थिंक कि पीछे क्लाउड कौन सा यूज़ होना चाहिए, या ये मैटर नहीं करता, ये मैटर करता है हाउ यू कैन मैनेज इट? बिल्कुल ठीक है, ऐसा ही है। ठीक है। हम लोग AWS यूज़ कर रहे हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू PDPL, ठीक है, अब इन फ्यूचर ये भी रिस्ट्रिक्शन आने वाली है कि आपका क्लाउड जो है वो मे बी अकॉर्डिंगली होम कंट्री में होना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि डेटा आपका बाहर नहीं जाना चाहिए, हाँ, किंगडम से बाहर नहीं जाना चाहिए, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो इसमें 2 क्लाउड एक्चुअली यहाँ पे हैं। एक तो आपके पास आ जाता है GCC, ठीक है, जो कि दमाम में इनका डाटा सेंटर है। उसके बाद ओरेकल है, ओरेकल का रियाद के अंदर है। उसके बाद जद्दा के अंदर है, और दे आर गोइंग टू ओपन इनटू द नियोम ऑल्सो। सो ओरेकल मुझे लगता है मार्केट काफ़ी ज़्यादा कैप्चर कर रहा है, लेकिन जब से GCC आया और इसके एक तो प्रीवियस इवेंट्स हुए हैं, उसके बाद काफ़ी मार्केट इन्होंने भी कैप्चर किया, और मुझे लगता है ये बीट कर रहे हैं ओरेकल को, क्योंकि GCC तो फिर GCC है, क्योंकि जिन्होंने वो प्लेटफॉर्म यूज़ किया हो ना, वो मेरा ख्याल है AWS भी रिकमेंड नहीं करेंगे, मैं कहता हूँ, लेकिन डिपेंड करता है। लेकिन इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि इंशाल्लाह Q1 Q2 में नेक्स्ट ईयर एज्योर आ रहा है, और Q3 Q4 में बिल्कुल AWS आएगा इंशाल्लाह। तो दे आर गोइंग टू लॉन्च डाटा सेंटर हेयर इन सऊदी अरेबिया, तो ऑब्वियसली आपके पास काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटी भी क्लाउड के अंदर आ सकती हैं, आई थिंक सो। बहुत इंटरेस्टिंगली उन लोगों के लिए जो क्लाउड सर्टिफाइड हैं, सही, मोस्ट प्रोबेबली लाइक इंशाल्लाह स्टार्ट ऑफ 2026 देयर विल बी लॉट्स ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर एज्योर। हाँ माशाल्लाह। एंड प्लस लाइक आफ्टर जून Amazon they will hire, they are started looking for resources, because they cannot fulfill with their requirement with local resources, so they should hire from outside. अच्छा, AWS का जो सीन है ना, उन्होंने हायरिंग वाकई ही स्टार्ट कर दी है। मैं जब AWS के इवेंट में गया था, वहाँ पे एक बूथ लगा हुआ था, ठीक है, जो कि स्पेशल बूथ ये था कि टैलेंट एक्विजिशन, ठीक है। वो लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। जो मतलब कि खुद को देखते हैं, इतनी कैपेबिलिटी रखते हैं, या स्किल सेट उनका बहुत अच्छा है, तो वो लिंक के थ्रू वहाँ पे जाके अपनी जॉब्स अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं, जो आउट ऑफ द सऊदी अरेबिया या सऊदी अरेबिया के अंदर है। तो ये अच्छा, वैसे मैं अगर आपको कहूँ कि अगर मैं क्लाउड, ऑब्वियसली आप भी क्लाउड की तरफ ज़्यादा मूव हो गए हैं,
तो व्हाट डू यू थिंक, मुझे किसको पहले चूज़ करके अपने आप को स्केल करना चाहिए या कुछ स्किल सेट अपना बनाना चाहिए? AWS या GCC या Oracle को आप रिकमेंड करोगे? व्हाट डू यू थिंक? Azure को रिकमेंड करोगे? एक चीज़ तो रीजनल क्लाउड मैटर करता है, ठीक है। जो क्लाउड आपके रीजन में ऑपरेट कर रहा है, सही, एक फर्स्ट प्रियोरिटी। ठीक है, क्योंकि जर्नली भी यही रेकमेंडेड है कि जब आप कोई मे बी इंस्टेंस क्रिएट कर रहे हो जी, तो ठीक है, उसमें रेकमेंड ये करते हैं कि जो आपके क्लोज हो, ठीक है, बजाय इसके कि बिल्कुल, फिर उसके बाद ये भी है कि उसमें डेटा गवर्नेंस भी मैटर करती है। ठीक है, उसके अलावा एक और चीज़ आसानी होती है कि आपकी जो कंपनी आप क्लाउड यूज़ कर रही है उस, क्योंकि आपको हैंड्स ऑन उस पर एक्सपीरियंस ज़्यादा आसानी से मिल जाता है, ठीक है, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि सर्विसेज आपको तमाम क्लाउड सेम सर्विसेज दे रहे हैं, बिल्कुल, तमाम क्लाउड वही हाँ, सर्विसेज AWS में वही वही, GCP दे रहा है आपको, बिल्कुल। इसी तरीके से Oracle और Azure भी सेम सर्विसेज दे रहे हैं, और कॉस्ट भी बड़ा मैटर करती है, हाँ ये तो डेफिनेटली बिल्कुल ऐसे ही है। कॉस्ट बड़ा मैटर करती है। सही, अच्छा, जी जी, आप कंटिन्यू थोड़ा करें। सा क्रिप्स ये है कि ना यहाँ पे बहुत सारी उन रिसोर्सेज के लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आ सकती है जो मल्टी क्लाउड पे काम कर रहे हैं, अच्छा, ठीक है, क्योंकि ये लोग एक रिसोर्स हायर करके उसको आउटसोर्स करेंगे तो उसका पैकेज भी उस हिसाब से बहुत अच्छा बिल्कुल हो ऐसा। मल्टी क्लाउड वालों के लिए तो ये विन विन सिचुएशन है, बिल्कुल, 2026 है। ठीक है। अच्छा, मैं अगर ई-कॉमर्स कंपनीज़ की तरफ जाता हूँ, वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करती हैं कि वो परफॉर्मेंस, इंटीग्रेशन और स्केलेबिलिटी के अंदर, तो उसको आप कैसे टैकल कर सकते हो या मैनेज कर सकते हो? उसके लिए प्रॉपर ये है कि आपको स्ट्रेटेजी क्रिएट करनी पड़ती है। लाइक अभी हमारा सीज़न आएगा इंशाल्लाह एंड ऑफ ईयर का, तो उसके लिए बाकायदा मेरे पास पूरा प्लान होता है। जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम है उनसे हम अप्रूवल लेते हैं कि एक्सपेक्टेड ट्रैफिक आपका क्या है, ठीक है, और कौन कौन सी एक्टिविटीज़ किस पर्टिकुलर डे में किस टाइम फ्रेम पे आप लोग एग्जीक्यूट करेंगे, तो उस हिसाब से मेरा प्लेटफॉर्म रेडी होना चाहिए जो कस्टमर को सर्व कर सके, ठीक है, रादर देन वो कोई भी अनएक्सपेक्टेड इशू आए उसमें, तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। ठीक है। अलमाजी दूध की वैसे ऐप भी है कि सिर्फ वेबसाइट? बिल्कुल ऐप है हमारी फ्लैटर अच्छा, पे। ठीक है, तो उस पर मैक्सिमम कितनी ट्रैफिक आती होगी अगर एवरेज बात की जाए पर मंथ, कोई आइडिया आपको? इन मिलियंस है। मिलियंस में? बिल्कुल, अच्छा, माशाल्लाह। अच्छा, आपने कुछ सर्टिफिकेशंस की है, जैसे PMP की सर्टिफिकेशन की है, कुछ आपने AI के अंदर भी की है, तो वो यहाँ पे सर्टिफिकेशंस इतनी ज़्यादा मैटर करती हैं? बिल्कुल, GCC में मैंने देखा है कि सर्टिफिकेशन, क्योंकि अगर आप मल्टीपल रिसोर्सेज के दरमियान आउट क्लास करना चाहते हैं अपने आप को, तो सर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा आपकी प्रोफाइल को हाईलाइट कर सकती है। ठीक है। तो अच्छा, एक और चीज़ है, मिसाल के तौर पे जो बच्चा, ऑब्वियसली मुझे जो ऑडियंस ज़्यादातर देखती है वो बिटवीन है 20 से 34 के दरमियान, ठीक है। उनमें से काफ़ी लोगों के क्वेश्चन ये आए थे, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक बड़ी नीश वाले बंदे हैं जो कि ई-कॉमर्स में स्पेसिफिकली यहाँ पे काम कर रहे हैं, तो वहाँ पे पाकिस्तान में क्या होता है कि किसी भी बच्चे का ज़्यादातर करियर जो स्टार्ट होता है ना, वो होता है वर्डप्रेस से। बिल्कुल बिल्कुल। मेरे खुद का हुआ है, तो वर्डप्रेस करना, थोड़ी सी SEO या डिजिटल मार्केटिंग समथिंग लाइक यू नो, फिर आप मूव करते हो यार कुछ और करते हैं नया, तो वर्डप्रेस हो गया, शॉपिफाई, कजाबी एक प्लेटफॉर्म है, ठीक है, इस तरह करके कुछ ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है या CRM है जिनको आप लर्न करते हो। तो व्हाट डू यू थिंक, यहाँ पे कोई मार्केट है इस तरह की कि मैं जॉब, मिसाल के तौर पर मैं पाकिस्तान में बैठा हूँ, मेरे पास थोड़ा सा एक्सपीरियंस हो गया इस चीज़ का, तो मैं यहाँ पे मूव ऑन होता हूँ, मैं सोचता हूँ मैं अगर वर्डप्रेस का एक्सपर्ट हूँ, मैं यहाँ पे आके जॉब एक्वायर कर सकता हूँ, या मेजेंटो में मेरे पास एक्सपर्टीज़ है, मैं यहाँ पे जॉब फाइंड कर सकता हूँ। व्हाट डू यू थिंक, उनको यहाँ पे आके जॉब फाइंड करना चाहिए या वहीं पे बैठ के किसी ना किसी तरह जॉब ग्रैब करें? मेरे अपनी पर्सनल रिकमेंडेशन तो ये है कि जॉब ग्रैब करना बेहतर है बजाय इसके कि यहाँ पे आके, ठीक है, क्योंकि मे बी सर्वाइवल थोड़ा सा मुश्किल है विदाउट जॉब, ठीक है, तो मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि, और दूसरी चीज़ ये भी कि प्लेटफॉर्म से ज़्यादा आप आउटरीच करें। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ ठीक है, है, जो कि मेरा पर्सनल अपना एक्सपीरियंस है कि HR को आउटरीच करना इस जॉब पे इजी अप्लाई पे बटन पे क्लिक करने से ज़्यादा आसान है, बिल्कुल। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट थिंग है। तो कोई स्ट्रेटजी आपके पास, मिसाल है तो जॉब कैसे ग्रैब की जाए? जैसे ये तो ठीक है, आपने बता दिया लिंक्डइन के थ्रू इजी अप्लाई कर देना, बच्चे कहते हैं कि हमें रिस्पॉन्स ही नहीं आता, हम कंट्री से बाहर हैं शायद इस वजह से। बहुत ज़्यादा चीज़ ये मैटर करती है कि ना यहाँ पे रेफरल फर्स्ट थिंग, वो तो ओबियसली। सेकंड थिंग, अगर आप कोई पोर्टल यूज़ कर रहे हैं तो जैसे कि मैंने आपको बताया, आप लिंक्डइन पे अपने अलर्ट सेट करें स्पेसिफिकली, लाइक फॉर एग्जांपल आपके पास कोई क्लाउड इंजीनियर की आप अपने लिए जॉब देखना चाह रहे हैं, बिल्कुल, तो आपने उस हिसाब से लिंक्डइन पे एक अलर्ट सेट करा हुआ है, जैसे ही कोई जॉब पोस्ट होगी क्लाउड इंजीनियर से रिलेटेड वो आपके पास अलर्ट आएगा।
तो सिर्फ जॉब पे अप्लाई करने के साथ साथ आपने, मैंने आपको बताया कि जो जॉब पोस्टर है ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उसको आपने आउटरीच करना है, क्योंकि अगर आप उसको आउटरीच करते हैं तो आप उन तमाम कैंडिडेट को बाईपास कर देते हैं जिन्होंने इजी अप्लाई के थ्रू अप्लाई करा होता है। बिल्कुल ऐसे ही है। सो वो आपकी CV डायरेक्टली HR तक। अच्छा, कोई प्रो एंड कॉन्स आप सऊदी अरेबिया की बताना चाहिए? आपको लगा होगा यार मैं किधर आ गया, या आपको लगा होगा यार क्या बेहतरीन जगह आ गया? व्हाट डू यू थिंक? जगह तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतरीन है और समझें ड्रीम प्लेस है जी। कॉन्स तो सिर्फ यही है कि थोड़ा सा लैंग्वेज बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, उस पर ग्रिप ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि यहाँ पे कम्युनिकेट करना है। कम्युनिकेशन क्योंकि आपको पता है एक मेन चीज़ है, तो उसके लिए मैं पर्सनली रेकमेंड करूँगा कि लोग अरबिक सीखें, क्योंकि आप अगर किसी के क्लोज़ होना चाहते हैं, अपने आप को किसी के क्लोज़ करना चाहते हैं, तो लैंग्वेज हाँ बिल्कुल, एज अ मुस्लिम मेरा ख्याल है अरबिक आनी भी चाहिए। बिल्कुल। तो बाकी है कि टाइम निकालना आपके लिए जैसे है, आप उसको मैनेज करना चाहो तो कर सकते हो। मैं एक्चुअली वो उस्मान भाई हैं, वो तो वैसे अरबी की क्लासेस ले ही रहे हैं, तो वो मुझे रिकमेंड करते रहते हैं भाई साहब एक क्लास लेके तुम दौड़ गए हो ठीक है, तो इंशाल्लाह इस वीक से तो मैं भी स्टार्ट करूँगा। अगर आपका भी प्लान है तो मैं आपको बता दूँगा कैसे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, सैलरी एक्सपेक्ट बंदा कितनी कर सकता है? मैं वैसे ही जनरल बात कर रहा हूँ कि मिसाल के तौर पे अगर एक बैचलर बंदा है या वो अगर अपनी फैमिली के साथ रहता है तो उसकी एवरेज कितनी सैलरी होनी चाहिए? क्योंकि बच्चे समझते हैं कि यार, कुछ लोगों ने कमेंट ये भी किए हैं कि मुझे 3000 रियाल की ऑफ़र हो रही है, मुझे आ जाना चाहिए या नहीं आना चाहिए, तो मैं तो उन्हें रेफ़र नहीं करता। व्हाट डू यू थिंक कि कितना सैलरी वेज होना चाहिए अगर IT के अंदर है, किसी भी फील्ड में? मिसाल के तौर पर, वैसे तो स्पेसिफिकली फील्ड पे डिपेंड करता है, मिसाल के तौर पे ई-कॉमर्स पे बात कर लेते हैं। अगर मिड लेवल रिसोर्स है वो मिनिमम 10,000 मैं उसको रेकमेंड करूँगा। ठीक है। अच्छा, अगर सीनियर लेवल रिसोर्स है तो 15 से 20,000। ठीक। क्योंकि इफ़ यू मे बी अगर आपको मार्केट में अपनी वर्थ कंटिन्यू करनी है जी, तो आपने सैलरी डिमांड करनी है। बिल्कुल। और सऊदी में नहीं, आप पूरी दुनिया में कहीं भी जाएंगे तो नॉर्मल उनका ऑफ़र कम ही होती है। बिल्कुल ऐसी है। तो वो ऑब्वियसली आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको कैसे मैनेज करते हो या टैकल करते हो, किस तरह से नेगोशिएशन करते हो। खैर, थैंक यू सो मच, बहुत मज़ा आया आपके साथ बात करके, और इट्स अ इंटरेस्टिंग फॉर मी टू हैविंग यू हेयर। एंड लेट्स सी, देखते हैं कि इन लोगों के कमेंट आते हैं कि नहीं। बिल्कुल। कि नेक्स्ट अगर आपके साथ पॉडकास्ट करना हुआ मे बी आफ्टर फ्यू मंथ्स, तो इंशाल्लाह आपको दोबारा बुलाएंगे। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर इनवाइटिंग।